अमेरिका जो है वो इस वक्त हम कह सकते हैं ग्लोबल डैडी बना हुआ है। अभी आप कहेंगे कि ये क्या होता है। इस वक्त जो है अगर किसी भी देश को मुसीबत में आना है तो वो डोनाल्ड ट्रंप तक कोई ऐसी हरकत पहुंचा दे जो उसने अमेरिका के खिलाफ की है या जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने जो है दुनिया के कई देशों पे टैरिफ लगाए, जिसमें से एक भारत भी था। टैरिफ लगाने की वजह से भारत को कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा जिनको हुआ है वो खुद ही लगा सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो है एक चीज काफी चर्चा में है, जब पहलगाम अटैक के बाद एयर स्ट्राइक की गई जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो उसमें ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो स्ट्राइक रुकवाई, वहां पे सीज फायर जो है उन्होंने करवाया। इस पर कई सवाल उठने लगे और कई लोग मतलब जो हमारी सरकार थी उसने उसका खंडन किया। इसके बाद क्या हुआ कि वो गुस्से में आ गए या जो भी हुआ, सो कई चीज वहां पे भी कई सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। सो अभी एक चीज सामने आई है जिसमें ये बताया गया कि इंडिया ने एक लॉबिस्ट हायर किया है। अब आप पूछेंगे लॉबिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो अमेरिका में जो है वो लॉबिंग जो है वो लीगल है। अब सिंपल भाषा में कहें तो दलाल, ठीक है। अमेरिका में दलाली जो है वो लीगल है, इंडिया में इलीगल है। जैसे ये कहा जाए कि वहां पे जिनको हायर किया गया है उनका नाम है जैसन मिलर को हायर किया गया है। ये कहा जाता है कि अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। जब ये राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद उनको जो है किनारे कर दिया गया क्योंकि उनकी सुरक्षा में सरकारी लोग आ गए। कहा यह भी जाता है कि ये काफी करीबी थे, इन पर कई सारे इल्जाम भी लगे। इसके बाद इन्होंने अपनी एक प्राइवेट एजेंसी बना ली। सो उसको जो है इनको इंडिया ने हायर किया है। इनकी सैलरी जो है कहीं कहीं पे कुछ 12 से 15 करोड़ पर मंथ के बीच में है। तो इनका काम ये है कि ये जो है भारत की बातें अमेरिकन जो राष्ट्रपति हैं उनके सामने सही तरीके से रखेंगे कि ऐसा नहीं है ऐसा है, ठीक है। कि अगर बात यही आती है कि ऑपरेशन सिंदूर आपने रुकवा दिया तो वहां पे ये कहा जाएगा कि हमारे देश की राजनीति भी खराब हो रही थी इस वजह से जो आप कह रहे थे। तो ऐसी कई सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा वहीं पे पाकिस्तान ने भी एक जो लॉबिस्ट है उसको हायर किया, उनका नाम है कीथ शिलर। ये जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के बॉडीगार्ड थे और जब ये बिजनेसमैन थे राष्ट्रपति बनने से पहले। जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्हें भी किनारे कर दिया गया और इन्होंने भी अपनी एजेंसी खोल ली। सो ये सारी चीजें थी। इसमें जो है इनको पाकिस्तान ने हायर किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है। इन लोगों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बातें गलत तरीके से रखी जाती हैं तो हमारे देश की छवि खराब होती है। इस वक्त आपको पता है कि जो शशि थरूर हैं वो अमेरिका में है, कई दिनों से अमेरिका में है और वो बातों को सही तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो इंडियन डेलीगेशन है वो दुनिया के कई देशों में है और हर जगह ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को कैसे शरण दे रहा है, इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। सो ये सारी बातें इसीलिए रखी जा रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारी बातें सही तरीके से पहुंच सकें। जो दुनिया के और देश हैं उनको ये ना लगे कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ जाति कर रहा है, उनको ये लगे कि पाकिस्तान भी आतंकवाद को पनाह दे रहा है और उसी पनाह की वजह से कई हजार मासूम हर साल मारे जाते हैं। तो ये जो है कंटिन्यू ये सारी चीजें की जा रही हैं अपनी बात को ठीक तरीके से पहुंचाने के लिए। जैसन मिलर को भी हायर किया गया है और ये क्या है, अमेरिका में लीगल है। लीगल इसलिए है क्योंकि
भारत में अगर यही करते तो उसको करप्शन नाम दिया जाता है, लेकिन अमेरिका में लीगल है। जैसे भारत में दलाली इलीगल है, अमेरिका में लीगल है। सो उनका मानना है जब हो ही रहा है तो कानूनी तौर पे वो हो, क्यों उसको लीगल और इलीगल रखो। सो वहां पर जो है इवन वहां पे कहते हैं कि जज, कोर्ट, ऐसी जगहों पे भी आप ऐसे लोगों को हायर कर सकते हो, वो आपकी बात को ठीक तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो ये चीजें इलीगल है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें, चाहे वो अदालत हो, चाहे कोर्ट हो, या कोई और भी चीज हो, हर जगह पर ये चीजें होती हैं। सो ये एक वर्ड लॉबिस्ट जो है, सो लॉबिस्ट का मतलब हमने सिंपल भाषा में आपको बता दिया कि ये दलाल से जुड़ा हुआ एक शब्द है। लॉबिस्ट मीन्स दलाल जो होता है। सो यहाँ उसको दलाल थोड़ा गंदा शब्द लगता है तो उसको लॉबिस्ट नाम दिया गया है, और वो अमेरिका में लीगल है।